से रिलेटेड है। यानी कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना। मैं अगेन समझा देता हूँ पूरा। भाई देखो, अगर मैं मालूम करना चाहूँ नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ द रूट जो है हम मालूम कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं दो रूट्स ना, उन दोनों रूट्स से अगर हमें नेचर निकालनी है तो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ जो है वो बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब डिस्क्रिमिनेंट के हो सकते हैं कुछ रिजल्ट। फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करूं तो भाई डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब डिस्क्रिमिनेंट के आपके पास कुछ हो सकते हैं आंसर, जैसे कि आपके पास एक आंसर हो सकता है ग्रेटर देन ज़ीरो, एक हो सकता है लेसर देन ज़ीरो, ठीक है, एक हो सकता है इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम बनाना चाहे बना के देखते हैं ज़रा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। भाई एक ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, एक लेसर देन ज़ीरो, एक इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो जो रूट्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं रियल, अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन ज़ीरो आता है तो रूट जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी आते हैं। तो रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आता है, असल में जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी रूट पे लाई कर रहा होता है। मतलब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर बात की जाए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो रियल रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर लेसर देन ज़ीरो है तो भाई वो कॉम्प्लेक्स होगा। इक्वल टू ज़ीरो पे याद रखिएगा रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर आपके हो जाएंगे रियल तो होंगे लेकिन इक्वल और रिपीटेड हो जाएंगे। रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रिपीटेड, सही है, रियल, इक्वल एंड रिपीटेड। इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जांपल इक्वल टू ज़ीरो के बाद हमारे पास आ जाता है, ये मैंने बता दिया ग्रेटर देन ज़ीरो, लेसर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास यही रूट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की मीनिंग होती है कि भाई आंसर रूट का 4 आ जाए, 9 आ जाए। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर पे ये बात याद रखिएगा कि जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स रूट्स आपके होंगे रेशनल, ठीक है। रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर रूट्स होंगे इरेशनल, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ।
अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया है कि भाई मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि भाई आप मुझे इक्वेशन में आपको गिवन करता हूँ, आप मुझे उससे नेचर बता दें। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एग्जाम्पल। अब मैं अगर एग्जाम्पल आपसे शेयर करूं कि भाई नेचर के अंदर हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगी, बहुत सिंपल है कि अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो रूट्स की नेचर क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 आपके पास इक्वेशन लिखी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपके पास देयर फॉर योर ए जो है, देयर फॉर योर ए जो है वो 1 के इक्वल होगा, बी आ जाएगा 5 और सी आ जाएगा 6। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बराबर होता है किसके, भाई वो बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 1। अब 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स हो जाएंगे रियल, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्ट नंबर 2 की आपसे बात करूं, अब पार्ट नंबर 2 पे अगर फॉर एग्जांपल लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट आपने निकालने, तो इसको भी आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। देयर फॉर भाई इसके अंदर जो b है वो -5 हो जाएगा, c तो आपको पता ही है कितना है 1 है, और a 2 है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के अगेन। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के ना अयान, तो जाहिर है कि मैं b की जगह क्या लिख दूंगा -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे a और c जो है वो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो रूट आएगा वो 17 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये सारी कंडीशन है, आप बोल देंगे रूट जो हैं वो आपके रियल, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट होंगे। सही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पार्ट नंबर 3 डिस्कस करूँ, पार्ट नंबर 3 पे लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम b स्क्वायर करें, सो b बराबर है -1 के ना डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ लिखे माइनस का 4ac, यानी कि लिखते हैं 4 2 ज़ा, फिर c लिखते हैं, तो 1 माइनस 8 -7 होता है, -7 लेसर देन 0 होता है। तभी जो रूट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, तभी रूट जो हैं वो आपके हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। तभी आपके जो रूट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो रूट्स आपके कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। सेम तरीके से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और सवाल आता है इसी से रिलेटेड कि भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के for what value of k the roots of the equation
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू 0 बिकम पार्ट ए रियल। अच्छा, रियल एंड लिख लेता हूँ डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, बी किसकी इक्वल है 5 के, ए बराबर है 1 और सी बराबर है के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 ग्रेटर देन 4 के। अब असल पे जब तुम आप इसको रिवर्स करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 4 के लेसर देन 25 हो जाएगा। तो के शुड बी लेसर देन 25/4 फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके बाद अगर मैं आज पे डिस्कस करूं कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी में कुछ नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0। अब b बराबर है 5 के, a बराबर है 1 के और c बराबर है k के। तो यहाँ आप लिख देंगे 25 माइनस 4 के लेसर देन 0। 25 ये हो जाएगा लेसर देन 4 के। अब आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो 4 के हो जाएगा ग्रेटर देन 25, यानी कि k का जवाब 25/4 से अगर ग्रेटर होगा तो जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी होंगे। 25/4 का मतलब है 6.25 से बड़ा, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें 6.25 से बड़ा नंबर होगा उसको टिक आप कर देंगे। इसी तरीके से देखो, अगर इक्वल लिखा हुआ होगा ना, तो इक्वल के लिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि आप लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह आपने लिख दिया 5, ए की जगह आप लिखेंगे 1, सी की जगह आप लिख देंगे के। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 के। तो यहाँ से अगर आप के कैलकुलेट करेंगे के विल बिकम 25/4। ठीक है। अब इक्वल के बाद आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के पास एक और आप नेचर कैलकुलेट कर सकते हैं डी। इक्वल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं रेशनल, अच्छा रेशनल यही सवाल है। अगर रेशनल के लिए होगा ना तो ऑप्शन आपको गिवन होंगे। ऑप्शन क्या होंगे देखो, सिंपल है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो उसके लिए भी आप पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब b की जगह आप लिख दें 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये हो जाएगा 25 माइनस 4 के। ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ कैलकुलेट हुआ है 25 माइनस 4 के। अब एक एक करके ना k पे नंबर रखते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 रखता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट 21 आएगा। 21 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं k की जगह 2 रखता हूँ तो 25 माइनस 8 17 होगा। 17 इज़ अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर मैं 3 रखूँ तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 13 आ जाएगा। 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 इंटू 4 16 होगा। 25 माइनस 16 9 होता है। 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर आप ऑप्शन डी में टिक करेंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात।